नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। ये लगभग अब साफ हो चुका है कि पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान से भेजे गए आतंकियों ने ही इस हमले को अंजाम दिया। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि आने वाले दिनों में कुछ ही समय में पर्दे के पीछे से जिन लोगों ने ये साजिश रची है उन तक भारत पहुंचेगा। साथ ही साथ जो लोग इस हमले में शामिल थे, एक एक आतंकवादी का हिसाब किया जाएगा। कड़े कदम उठाए जाएंगे। जो भी उचित कदम होगा वो भारत निश्चित तौर पर लेगा। पर वो कदम क्या होंगे, इसे तय करने के लिए आपसे थोड़ी सी देर बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि सीसीएस की बैठक शुरू होने वाली है। अमित शाह कश्मीर से लौटकर सीधे बैठक के लिए पहुंच रहे हैं। सीसीएस की बैठक के फौरन बाद भारतीय विदेश मंत्रालय प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा। यह माना जा रहा है कि कुछ बड़ी जानकारी इस बैठक में सामने आ सकती है। विदेश मंत्रालय पहली बार पहलगाम आतंकी हमले पर कुछ जानकारी दे सकता है। कुछ बड़ी घोषणा होने की भी संभावना है। बात फिर वही होने लगी है जो 2019 में पुलवामा हमले के वक्त की जा रही थी। आपको बता दें कि इस हमले में जिन लोगों की हत्या की गई है वो देश के कोने कोने से आते हैं। कोई अगर हरियाणा से है तो कोई उत्तर प्रदेश से है, तो कोई जम्मू कश्मीर से है, कोई तमिलनाडु से है, कोई कर्नाटका से है। लेकिन इस सब के बावजूद जिस तरीके की राजनीति शुरू हो गई है उससे फिर से एक बार 2019 पुलवामा हमले की यादें ताजा हो जाती हैं। एक बार फिर से विपक्ष सुरक्षा चूक की तो बात कर ही रहा है, लेकिन इस बार यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि हर हमले को पाकिस्तान से जोड़ के क्यों देखा जाता है, क्यों हर हमले में मुसलमानों का नाम घसीटा जा रहा है। जी हां, ऐसी बातें कही हैं रॉबर्ट वड्रा ने, ऐसी ही बात समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने भी कही है। पहलगाम में हिंदुओं की हत्या पर यह कहा जाने लगा है कि देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति के कारण हिंदुओं की हत्या पहलगाम में हुई। Terrorist acts are really a weak way of highlighting their cause, is what I feel. This doesn't highlight a cause, it only makes the people who use these acts on civilians and people who are just there for tourists, it's a weak act. I think surely it is a time that all governments need to come together to fight this kind of an act or this kind of organizations. I have another thought in this also. This is my thought. This is not a thought that the Congress or my family's thought. You know, in our country, we see that this government will try and show that, you know, talk about Hindutva, and, you know, the minorities feel uncomfortable and, you know, they feel troubled when you have a survey on, you know, mosques, or you tell people you cannot pray in this way or that way. These kind of things create instability, communal issues. की जिम्मेदारी है ना कि सरकार जो है, जब सरकार ने कहा था इन्होंने कि आर्टिकल 370 हट जाएगा और नोटबंदी हो जाएगी तो आतंकवादी गतिविधियां इस देश से कम हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। अभी इसके पहले पुलवामा में हुआ था, आज तक उसकी कोई खबर नहीं आई कि सच्चाई क्या, उसमें बहुत सारी बातें चल रही हैं। अगर ये कह रहे हैं बार बार कि पाकिस्तान के लोग आ रहे हैं, मुंबई में इसके पहले हमला हुआ था, उसको पाकिस्तान जोड़ा जा रहा है। पुलवामा में हुआ था, पाकिस्तान जोड़ा है। तो पाकिस्तान से इतने रिश्ते हमारे क्यों रखे गए? तोड़ दो रिश्ता, ख़त्म कर दो। जो हमारा आना जाना है, जो हमारी जो एम्बेसी उनकी यहाँ पे, हमारी एम्बेसीज वहाँ पे हैं, वीज़ा इशू होता है, लोग जाते हैं, बंद। अगर आपको लगता है कि सचमुच पाकिस्तान ही ये कर रहा है, रोज़ाना पाकिस्तान पाकिस्तान बोला जा रहा है, तो इसको रिश्ता ही तोड़ दो एक बार, ताकि बात ही ख़त्म हो जाए। और आप देख रहे हैं कि आज जो है देश के अंदर जो लोग बैठे हैं सत्ता में ना, वो जानबूझ करके मुसलमानों को इनाम लेते हैं हर चीज़ में। तो ऐसे में अड़ी के आज के सवाल है बिल्कुल सीधे, आतंकी हमले पर क्या राजनीति इस वक्त पर सही है? हिंदू मुस्लिम राजनीति के चलते क्या हिंदुओं की हत्या को एक तरीके से जायज ठहराया जा रहा है? क्या उसको रैशनलाइज किया जा रहा है? ये कहा जा रहा है कि भाई अगर उनकी हत्या हुई है, अगर उनकी पहचान करके उनकी हत्या की गई है, उसके लिए जिम्मेदार हिंदुत्व की राजनीति है। सैयद जफर इस्लाम प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार भाटी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ है। राजनीतिक विश्लेषक सैयद जवाद हमारे साथ है। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी और रमीज मखदूमी राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ है। सैयद जवाद, ये किस तरीके की राजनीति है आज के दिन? ये कहना और क्या क्या नहीं बोला है रॉबर्ट वड्रा ने। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार
हमारे देश में हिंदुत्व की बात करती है, उससे माइनॉरिटीज अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, वो असहज हो जाते हैं, वो ट्रबल्ड हो जाते हैं। और अगर आप इस आतंकवादी हमले को डाइसेक्ट करें, किस तरीके से वो लोगों की पहचान पूछ रहे थे, वो लोगों की पहचान क्यों पूछ रहे थे? क्योंकि हमारे देश में एक डिवाइड हो गया है हिंदुओं और मुसलमानों और क्रिश्चियंस के बीच में। यानी कि अगर हिंदुओं का नाम पूछ के उनकी हत्या की जा रही है, उसकी भी जिम्मेदारी उनकी खुद की ही है। जी पद्मजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, ऐसी घटना जो है, जो आतंकवादी घटना हुई है, वो पूरी इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है और वो पूरे देश को झंझोड़ देने वाली घटना है। और इसके लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टी की एक सर्वदलीय मीटिंग बुलाना चाहिए सरकार को। और जैसा भी कांग्रेस पार्टी ने तो बाकायदा कहा है इस चीज़ को लेकर के कि जिस तरीके की भी चीज़ें होंगी हम साथ में हैं, और ये देश के ऊपर, उसकी आत्मा के ऊपर हमला है और करारे से करारा जवाब जो है इन आतंकियों को देना चाहिए। और रही बात रावत वाड्रा साहब की, तो उन्होंने कहा कि वो उनका अपना वक्तव्य है, उसका पार्टी से या उनकी फैमिली से नहीं है। और देश के अंदर जिस तरीके की राजनीति चल रही है, उन्होंने दो बातें करी और उसको बड़ा तोड़ मरोड़ करके पेश करने की जो कोशिश करी जा रही, वो भी मुझे लगता है कि ठीक बात नहीं है। कोई तोड़ा मरोड़ा नहीं जा रहा है, उन्होंने जो बोला है मैं उनको शब्दशः कोट कर रही हूँ, वर्ड फॉर वर्ड। और अगर आप चाहें तो बिना ट्रांसलेट किए मैं अंग्रेजी में पढ़ देती हूँ, इसीलिए मैंने 3 बार सुना, फिर खुद उसको लिखा ताकि कुछ भी तोड़ने और मरोड़ने की बात बाद में ना की जाए। उन्होंने कहा है, इन आवर कंट्री we see that this government will try and talk about Hindutva, the minorities feel uncomfortable and they feel troubled. If you dissect this terrorist act, they are looking at people's identity. Why are we having communal disharmony in our country? This will create divides. इससे कुछ ऐसे संगठन हैं, उनको ऐसे लगेगा some organizations will feel Hindus are making a problem for all Muslims. कि मतलब हिंदू इसलिए मारे जा रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा है, आतंकवादियों को लग रहा है कि हिंदू मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं, इसलिए उनको मार दो। मैडम, इस चीज का फायदा जो है ना, जो नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं, यही तो आतंकी चाहते हैं। कौन नैरेटिव चला रहा है? देश के अंदर जो आपसी स्वार्थ है वो खराब हो जाए किसी। कौन नैरेटिव चला रहा है? जिन्होंने ये बात कही है, जो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, लेकर के आगे बढ़ने चला रहे हैं। नहीं मैडम, सुनिए पद्मजा जी, बिल्कुल साफ वाजे तौर पे इस चीज का फायदा और लोग ना उठा ले। हम पूरे देशवासियों को एकजुट, आप आधी बात क्यों चला रही, पूरा स्टेटमेंट चलाइए। इस चीज का फायदा गलत लोग ना उठाए कि इस चीज को लेकर के राजनीतिकरण ना हो। जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है, हम पूरा देश, पूरे भारतीय एकजुट, एक आवाज में होकर के इस बात को बोले कि अगर भारत की तरफ कोई आंख उठा करके भी देखेगा तो उसका अंजाम बुरा होगा। हो नहीं रहा है। हमको एकता और अखंडता अपनी शो करना है इस बार। एकता और अखंडता नहीं होती है, हमको शो करना पड़ेगा। और मैं इस चीज से, ये राजनीति का विषय नहीं है, पॉइंट्स मिल जाए इसमें, ये राजनीति का विषय नहीं है। लेकिन ये बात सच है, ये बात सच है, मैंने बिल्कुल शुरुआत में कहा है, ये राजनीति का विषय नहीं है। उन्होंने एक बात बिल्कुल शुरुआत में कही है सैयद जफर इस्लाम कि ये मेरा निजी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आकर के कर दी। हाँ, सैयद जफर इस्लाम, उन्होंने साफ साफ बोला ये मेरा निजी मत है, पार्टी का कुछ लेना देना नहीं। और जहां तक पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सारा देश एक साथ खड़ा है, आप ऑल पार्टी मीटिंग कर लीजिए, आप वहां पर सबको कॉन्फिडेंस में लेकर के बताइए कि हो क्या रहा है, बिल्कुल गलतियां कहां हुई। सैयद जफर इस्लाम, उससे आपको नहीं भागना चाहिए, रॉबर्ट वाड्रा के पीछे मत छिपिए। सैयद जफर इस्लाम, एक सेकंड, सैयद जफर इस्लाम। पद्मा जी, सबसे पहले तो मैं आपसे, आपके चैनल के द्वारा मार्फत देश की जनता को साथ मिलके इस पूरे जो टेररिस्ट आतंकी घटना हुई है उसकी निंदा करते हैं, बहुत स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से हम मृतकों को श्रद्धांजलि भी देते हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि देखिए, आज पूरी दुनिया में इसको कंडेम किया जा रहा है। लोग कहते थे कि कुछ गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म होता है। आज जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते थे हर प्लेटफॉर्म से कि कोई टेररिज्म का कोई गुड और बैड से, ये मीनेस है सोसाइटी के लिए और इसको खत्म करना चाहिए। आज पूरी दुनिया भी इसी बात को दोहराने लगी है कि कोई गुड और बैड नहीं, टेररिज्म इज टेररिज्म, और वो जो मनुष्य के लिए और जो सोसाइटी के लिए एक मीनेस है और उसको खत्म करने के
जो चिंता पूरे देश को पूरी दुनिया को करनी चाहिए, भारत देश तो कर ही रहा है, पूरी दुनिया को करनी चाहिए। आज सब एक प्लेटफॉर्म पे है। हमने बार बार कहा है कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। आपने सुना है आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा है, और ये भी कहा है कि जो लोग उनके सपोर्टर स्लीपर सेल थे, यहाँ पर जो सपोर्टर्स थे और जिन्होंने अंजाम देने में हेल्प की है, उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। किस तरह से कैसे हम जवाब देंगे? सैयद जफर इस्लाम, आपसे जिसने आज पाकिस्तान पूरा ने जो विपक्ष ये कह रहा है कि आप ऑल पार्टी मीटिंग कीजिए, सबको कॉन्फिडेंस में लीजिए, बताइए क्या हो गया, कुछ कमी थी, कुछ चूक थी। एक मिनट पद्मा जी आ रहा है उस पर, चूंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मामला इसलिए बोल रहा हूं। सीसीएस की मीटिंग होने दीजिए, उसका किस तरह से बदला लेंगे, वो कहाँ लेंगे, कैसे लेंगे, वो तो हमने दिखा दिया है कि हम बदला लेने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। वो बदला लेके रहेंगे, और ऐसा बदला लेंगे कि जो इस तरह से पुलवामा के आतंकी हमले के बाद जो हमने लिया था, और पहले भी जो सर्जिकल स्ट्राइक किया था, पूरा देश उसको याद करता, उसी तरह से बदला लेंगे इसका याद का भी। लेकिन मुझे तो अफसोस की बात है जो अभी आप दिखा रही थी रॉबर्ट वाड्रा का। आज देश को हम एक साथ, जो किसी भी राजनीति से हटके इस देश का मसला, उसके साथ एक सारे पॉलिटिकल पार्टी को एक साथ खड़ा होना चाहिए। तो मुझे तो अपोजिशन से हम तो निपट लेंगे, ये जो आतंकी हमले जिन्होंने किए हैं, और पाकिस्तान से हम निपट लेंगे, उनको सबक सिखा देंगे। लेकिन कम से कम अपोजिशन राहुल गांधी और वाड्रा को तो सबक सिखा दें। ऐसे समय पे जिस तरह की भाषा और जिस तरह से समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, उनको पहले नसीहत देना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि भाई ये समय नहीं है जिस तरह के बड़बोलेपन का तुम काम कर रहे हो और समाज को बांटने का काम कर रहे हो। मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो चिंता यही रहती है कैसे समाज को बांटा जाए, ताकि उसमें भी वो फायदा देखते हैं, वोट का फायदा देखते हैं। आज पूरे देश को एकजुट होकर इन आतंकियों को सिरे से खत्म करने के लिए जो हमने मोदी जी ने 10 साल में जो एक मुहिम चलाया हो, उसमें साथ खड़े होना चाहिए। इस साथ खड़े होने के बजाय इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल कर नहीं, वो कह रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं। रॉबर्ट वाड्रा का अपना कोई एक व्यक्तिगत मत है, आप उसकी राजनीति मत कीजिए, आप हमें तथ्य बताइए। वो परिवार का है, सुरक्षा चूक हुई है। आप चैनल में नहीं देखिए, वो अभी सीसीएस की मीटिंग हो रही, बाद में ऑल पार्टी मीटिंग भी होगी। जो सरकार जिस तरह से लोगों को हर बार एंगेज करती है, हर पॉलिटिकल पार्टीज को एंगेज करती है। आप देखिए अमित शाह जी और राहुल गांधी जी में भी चर्चा हुई, लीडर अपोजिशन उनमें भी चर्चा हुई, बातचीत हुई है। लेकिन वो सारी मीटिंग जो है, ऑल पार्टी मीटिंग, ये सब जो है प्रोसेस है, वो होगा। लेकिन सीसीएस की मीटिंग बहुत जरूरी है। इससे डायरेक्शन मिलेगा किस तरह से हमें जवाब देना है और कैसे जवाब देना है। इसका सही फैसला जो है सरकार करेगी। हाँ। लेकिन हम सब पॉलिटिकल पार्टी से ये कहना चाहते हैं कि देश पे कोई आंच आती है और देश पे कोई आंख दिखाता है, उनकी आंख जब तक नहीं निकाल दी जाए, आपको अपना मुंह बंद रखना चाहिए और एक साथ सरकार के साथ खड़े होना चाहिए। इस तरह के वीडियो जारी करके आप देश को तोड़ना चाहते हैं और उस आतंकियों के सोच के साथ आप खड़े हो जाते हैं, जो आतंकियों की सोच है कि इस देश को कहीं ना कहीं टूटते फूटते विभाजित करते देखना चाहते हैं, और उस सोच के गांधी परिवार उस सोच के साथ खड़ा हो जाता है। ये कह रहे हैं कि मेरा पारिवारिक मामला है, मेरे परिवार का स्टेटमेंट नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का स्टेटमेंट नहीं। भाई किसको कौन डिसोसिएट कर सकता है? आज अगर वाड्रा जी कहते हैं तो वाड्रा जी को सीधे सीधे गांधी परिवार का ही माना जाता है और गांधी परिवार का ही स्टेटमेंट माना जाता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अपोजिशन की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी के इस तरह के जो सोच वाले लोग हैं उनको पहले बचाना चाहिए, उससे देश को बनाना चाहिए। इस वक्त ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि आप इतनी ओछी राजनीति करेंगे। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। अरे ओछी राजनीति के समय आप लोग कर रहे हैं राजनीति, आप लोग मत कीजिए। हम तो राजनीति करने के लिए मना कर रहे हैं। आपको राजनीति नहीं करना चाहिए, ये राजनीति करने का समय नहीं है। ये देश को एकजुट होकर आतंकवादियों से लड़ने का है। लेकिन आप कैसे कर सकते हैं? आपके लिए तो आपको ताकत मिलती है ये गांधी परिवार से, इसलिए कि गांधी परिवार के गुण गाने थे। आप गांधी परिवार का गुण गाइए, लेकिन देश की जनता एक साथ हमारे साथ खड़ी रहेगी, सरकार के साथ खड़ी रहेगी, अपोजिशन पार्टी के साथ राजनीति जो देश को तोड़ने की ताकत के साथ खड़े रहते हैं। राजकुमार भाटी जी, सैयद जफर इस्लाम कह रहे हैं हर चीज के लिए एक वक्त होता है, टाइम एंड प्लेस। अभी एक संवेदनशील मौका है। लेकिन बड़बोले को बोलो, ऐसे इस तरह के वीडियो जारी करने से पहले सोचना चाहिए
क्या कौन कर रहा है ये इस वक्त समय है? राजनीति? कौन कर रहा है इस वक्त ये राजनीति? समय और वो इस तो तरह यहाँ का- तक कह रहे हैं, एक सेकंड राजकुमार भाटी जी, वो तो कोई यहाँ तक कह रहे हैं राजनीति कि नहीं कर रहा हूं। जितना कौन आप बताइए, ऐसे कौन सा एक वीडियो ऐसे बताइए। स्टेटमेंट्स देंगे किस उतना तरह से ही बदला दुश्मनों के लेना है। हाथ और मजबूत सरकार होंगे। बदला लेगी, उसी के बारे में चिंता कर रहे हैं। देश उसी तरह से सोच रहा है, और देश को ये दिखाना है कि हम कभी हमारे पर अगर कोई आंच आती है तो उसको छोड़ते नहीं, ठीक ये है। दिखाएंगे आपको। ठीक है, लेकिन राजकुमार आपका भाटी क्या जी। है? आपने राजकुमार वीडियो भाटी जारी कर दिया, देश को गुमराह करने के लिए कर दिया, देश को तोड़ने का काम कर पदमजा दिया। जी, इसलिए सबसे किसने पहले आपकी तो राजनीति ये जब जो की? तो राजनीति तो बहुत आप कर रहे हैं। दुखद हादसा हुआ है, इसमें जो लोग जिन लोगों की दुखद मृत्यु हुई है उनके प्रति मैं अपनी और अपनी पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। और ये बहुत चिंताजनक है। पहली जो खबरें आई हैं, पहली जो सूचनाएं हैं, उसमें सब लगभग एक बात पे एक मत हैं कि ये हमला पाकिस्तान ने कराया है, पाकिस्तान में प्रशिक्षित आतंकवादी थे और ये संगठन पाकिस्तान से ही चल रहा है जिसने हमला किया है। पाकिस्तान चाहता है कि भारत में, देखिए, दो तरह का हमला होता है। मौतें तो हुई हैं, फिजिकल हमला तो, शारीरिक हमला तो हुआ ही है, लेकिन ये मनोवैज्ञानिक हमला भी करते हैं, एक दिमागी रूप से भी हमला करते हैं कि भारत में आपस में मतभेद हों, नागरिकों में आपस में हिंदू मुसलमान बटें और आपस में एक दूसरे के प्रति अविश्वास बढ़े और नफरत बढ़े। उसे हम अनजाने में उनकी मदद कर देते हैं जब हम उनसे ज़्यादा इसे उठाने लगते हैं कि देखो नाम पूछ पूछ के मारा गया, पहचान कर कर के मारा गया। ये उनकी पूरी रणनीति रही होगी, ये उनका षड्यंत्र रहा होगा। वो सोच समझ के आए होंगे कि हमें ऐसा मैसेज देना है कि हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ के मारा गया ताकि भारत में अफरा तफरी मचे। तो हमें इससे बचना चाहिए और हमें थोड़ा अपने विवेक का और अपनी समझदारी का भी परिचय देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस हादसे के बाद, ये बात तो सच पहली जरूरत तो ये बात तो सच है कि अगर आप कह रहे हैं कि जिनके ऊपर ये गुजरी है वो ये ना बताएं कि किस तरीके से उनसे पहचान पूछ करके उनको मारा गया। जहां तक आप मदद की बात कर रहे हैं, राजकुमार भाटी जी, आपने कहा शुरू में कि एक बात सच है कि ये पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित हमला है। आपको पता है आज आपके विधायक अबू आजमी ने क्या बोला है? उन्होंने बोला है, और मैं फिर से एक बार उनको कोट कर देती हूं कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या बोला। उन्होंने कहा आजकल देश में जो लोग बैठे हैं ना सत्ता में, वो जानबूझकर मुसलमानों का नाम लेते हैं। हर चीज में आतंकवादियों के, अगर हर चीज में मुसलमानों का नाम ले लेते हैं। जैसे पुलवामा में था, उसमें भी पाकिस्तान का नाम लिया गया था। अगर सच में सचमुच पाकिस्तान ही इसके पीछे है तो उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते? उनसे सारे रिश्ते तोड़ क्यों नहीं लेते? जिस तरीके से बोल रहे, सचमुच अगर पाकिस्तान था तो फिर कुछ एक्शन, जैसे कि उनको भरोसा ही नहीं है कि सचमुच पाकिस्तान उसके पीछे है। और फिर वो बोल देते हैं कि यहाँ सत्ता में बैठे हुए लोग मुसलमानों का नाम ले लेते हैं। पाकिस्तानी आतंकवादियों का मुसलमानों से क्या लेना देना है? मदद तो वो कर रहे हैं ना इस तरीके की बातें बोलकर। कृपया मुझे आप 20-30 सेकंड बोलिए। 20-30 सेकंड बोलने देना, कृपया बीच में मत टोकना। ऐसे समय पे एक मैच्योर और अच्छा राष्ट्र, जो समझदार राष्ट्र, एकजुट होगा आतंकवादियों के खिलाफ। हम चर्चा करेंगे आतंकवादी हमला क्यों हुआ, कहाँ चूक हुई, कैसे इसे रोका जा सकता है, इनकी पहचान कैसे हो, जल्दी से जल्दी इन्हें मारा जाए, जल्दी से जल्दी इन्हें सजा दी जाए। सबको मिलकर, पार्टी से ऊपर उठ के, धर्म से ऊपर उठ के सबको चर्चा करनी चाहिए। लेकिन हम अनमैच्योरिटी का परिचय तब देते हैं जब हम लोगों का दिलचस्पी हमले में, हमलावरों में ना होकर राजनीति में हो जाती है। और चैनल भी ऐसा करते हैं। आप भी जो आप एंकरिंग कर रही हैं, आप उस पर सवाल नहीं पूछ रही। नहीं सर, मैं बिल्कुल वो सवाल पूछ रहा हूं, मैंने निवेदन सवाल पूछा है अबू आजमी ने, क्योंकि सर आप मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं, इसीलिए मैं आपको वापस इस पे तो काउंटर करूंगी ना। आप इमैच्योरिटी की बात कर रहे हैं, आप मेरे को बस इतना बता दीजिए, अबू आजमी का स्टेटमेंट फिर तो इमैच्योर हो ना, पूरी तरीके से इमैच्योर। जहां सवाल पूछना तो दूर, वो तो इस बात पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि पाकिस्तान इसके पीछे है कि नहीं है। मैं बोल रहा हूँ TV9 भारतवर्ष और TV9 भारतवर्ष के एंकर की दिलचस्पी आतंकवादी हमले में नहीं है, अबू आजमी में और रॉबर्ट वडेरा में है। तो सर वो बोल रहे हैं तो उनको हम सवाल भी ना पूछे। जिस तरह का मीडिया, मैं बोल तो रहा हूँ, सवाल तो आप इस पे भी पूछ सकती थी कि इतना बड़ा हमला हुआ, इसकी पहले से सूचना क्यों नहीं हुई, हमारी इंटेलिजेंस कहाँ फेल हुई। सवाल तो आप इस पे भी पूछ सकते थे कि आतंकवादी, और मैंने कल पूरे दिन पूछा भी है, कतई जल्दी में नहीं, बिल्कुल पूछा है सर। पर अगर आज आपके नेता कुछ बोल रहे हैं, आप उसके ऊपर एक स्टेटमेंट नहीं दे रहे, आप उन लोगों से सवाल पूछ रहे हैं जो ये
ये सवाल उठा रहे हैं कि इस वक्त पे इस तरीके की राजनीति क्यों है। आप बोल दीजिए कि अबू आजमी ने जो कहा है वो इमैच्योर है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर अगला सवाल पूछते हैं। आप बोल दीजिए। मैं बोलूंगा। आजकल टीवी चैनलों पे हो क्या रहा है कि अगर आपकी मनमाफिक बोलें तो आप बोलने देते हैं, वरना तो हर सेंटेंस पर टोकते हैं। ये बहुत घटिया पत्रकारिता है। इस पत्रकारिता से देश का कोई भला होने वाला नहीं है। सर, आप एक बिल्कुल वाजिब सवाल पार्टी है। को खुश करने जो के लिए स्टेटमेंट किया गया है वो रादर घटिया है। आप देश के साथ, माफ कीजिएगा, जो स्टेटमेंट दिया गया है, जो ये कहा गया है कि भाई देखिए, नहीं, क्योंकि आप अगर घटिया जैसा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं राजकुमार भाटी जी, तो माफ कीजिएगा, जो स्टेटमेंट अबू आजमी ने दिया है वो निहायत घटिया है, जहां पर वो आज के दिन ये कह रहे हैं कि भाई पुलवामा में पाकिस्तान का नाम जोड़ दिया गया, इसमें भी पाकिस्तान का नाम जोड़ा है, सत्ता में बैठे हुए लोग मुसलमानों का नाम जोड़ देते हैं। यह काफी घटिया चीज है कि आज के दिन मुसलमानों की बात की जा रही है सिर्फ क्योंकि सवाल पाकिस्तान से पूछे जा रहे हैं। क्यों? पहले मैं इसी का जवाब दे देता हूं। बताइए। अबू आजमी के बयान को ठीक से सुनिए, मैंने भी सुना आपके चैनल पे अभी। वो कह रहे हैं जब आप बार बार कह रहे हो, सबको पता है कि पाकिस्तान हमला करा रहा है, तो पाकिस्तान से संबंध खत्म क्यों नहीं कर देते? क्या गलत कहा अबू आजमी ने? क्योंकि उन्होंने राजकुमार भाटी जी ने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि पुलवामा में भी पाकिस्तान, बिल्कुल पूरा चलाएंगे। चलिए, मेरे को 30 सेकंड का वक्त दीजिए, पूरी अबू आजमी की बाइट शुरू से लेकर आखिर तक हम चलाएंगे और फिर आप बताइएगा क्योंकि उन्होंने क्या बोला है। उन्होंने कहा है कि पुलवामा में क्या हुआ था उसका सच तो आज तक पता नहीं चला है। पुलवामा में भी पाकिस्तान का नाम जोड़ा गया था, आज भी पाकिस्तान की बात की जा रही है। अगर सचमुच पाकिस्तान इसके पीछे है तो पाकिस्तान से रिश्ते आप तोड़ क्यों नहीं देते? और फिर उन्होंने आगे जाकर के बोला है, आजकल देश में जो लोग बैठे हैं ना सत्ता में, वो जानबूझकर मुसलमानों का नाम लेते हैं हर चीज में। यह है उनका स्टेटमेंट और अभी मैं उनके मुंह से भी 30 सेकंड में आपको सुनवा दूंगी। अगर सचमुच पाकिस्तान इसके पीछे है तो रिश्ता तोड़ क्यों नहीं देते? यह बोला है उन्होंने। क्यों उनको नहीं लगता कि सचमुच पाकिस्तान इसके पीछे है? बोलिए सर। नहीं, मैं बोलूं या आप उनको बोलिए सुनवा रही हैं पहले? हाँ, देखिए पदमजा जी, पाकिस्तान हमारे देश में हमले कराता है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है, न भारतीय जनता पार्टी को, न समाजवादी पार्टी को, न कांग्रेस को, न किसी नागरिक को। और जो उन्होंने बोला अबू आजमी जी ने, वो पाकिस्तान के पक्ष में एक शब्द भी नहीं बोला। ये आप गलत पेश कर रही हैं। नहीं, बिल्कुल भी और नहीं। मैं जो पहले कह रहा था, क्या हम अभी चला सकते हैं वो बाइट? पूरी बाइट चला सकते हैं? अब आपकी मर्जी है, चला सकते हैं हम पूरी बाइट? अब आपकी मर्जी है। मेरे को वक्त दीजिए, पूरी चलाएंगे। नहीं सर, हम कोई तोड़ मरोड़ नहीं रहे हैं। उन्होंने सचमुच शब्द का इस्तेमाल किया है। आप बोलने ही नहीं दे रही हैं, फायदा क्या बैठने का आपके चैनल नहीं, क्योंकि आप काउंटर कर रहे हैं ना। आप तो ये चाहती हैं कि आप जो आप आप पॉइंट कर रहे हैं जो कि सच ही नहीं है। नहीं। अरे आपने कोई सच का ठेका थोड़ी ले रखा, हम भी तो इतनी समझ रखते हैं। आपने सच का ठेका ले रखा है। आप एक पार्टी को खुश करने के लिए देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रही हैं। बिल्कुल भी नहीं। आप ये समझ नहीं पा रही हैं कि आप देश का कितना बड़ा नुकसान कर रही हैं। बिल्कुल भी नहीं। आप इतने बड़े आतंकवादी हमले पे भी आप पार्टियों को लड़ा रही हैं। यहाँ पर सिर्फ सवाल उनसे पूछने को बैठे हुए हैं जो आज के दिन घटिया राजनीति कर रहे हैं। अंडरलाइन करके, जो आज के दिन, मैं भी अंडरलाइन कर रही हूँ कि ये स्टेटमेंट बेहद घटिया है कि आज के दिन आप पाकिस्तान को कोई कवर फायर दे बड़े हमले और कहे कि देखो भाई पुलवामा के बाद भी पाकिस्तान का नाम जोड़ दिया गया था। इस राजनीति पे आप बोलिए सर। आप बहुत आपत्तिजनक बातें कह रही हैं। पाकिस्तान को कवर फायर समाजवादी पार्टी नहीं दे सकती। समाजवादी पार्टी अबू आजमी ने जो बोला, हमेशा पाकिस्तान का विरोध किया है, चीन का विरोध किया है। अबू आजमी ने जो बोला है, नेताजी रक्षा मंत्री थे, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब उसी समय दिया गया था। मैं अबू आजमी की स्पेसिफिक बात कर रही हूँ। आप बीजेपी की भाषा बोल रही हैं। नहीं, मैं जो अबू आजमी ने बोला है उसको शब्दशः कोट कर रही हूँ। पत्रकारों को नहीं बोलना चाहिए। क्यों सर? अबू आजमी ने जो बोला उसको कोट करना, राजनीतिक भाषा नहीं बोलनी चाहिए। कोट करूं, उसको कोट कर देना राजनीति हो गई। अबू आजमी ने एक भी शब्द पाकिस्तान के पक्ष में नहीं बोला है। अबू आजमी ने यह कहा कि अगर पाकिस्तान इन हमलों के पीछे है तो उससे संबंध तोड़ क्यों नहीं देती हमारी सरकार? आप ये बताइए मेरे को, समय पर होती रही है। आप ये बताइए मेरे को, ये कह देना, मांग करना कोई गुनाह नहीं आजकल है। देश में जो लोग बैठे हैं सत्ता में, वो जानबूझकर मुसलमानों का नाम लेते हैं हर चीज में। इसको आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं? आपत्तिजनक है। इसे मैं भी दोहरा रहा हूं।
इसे मैं भी दोहरा रहा हूं कि ये जानबूझ के हर चीज में हिंदू मुसलमान करते हैं बीजेपी वाले, ऐसा करके ये पाकिस्तान की मदद करते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने जितनी हत्याएं की हैं, हिंदुओं से ज़्यादा हत्याएं मुसलमानों की हुई हैं। जम्मू कश्मीर में जब औरंगजेब गुजर पुलिस का बहादुर इंस्पेक्टर आतंकवादियों से लड़ते हुए मारा गया, आतंकवादियों को मारा उसने और उसमें मुठभेड़ में वो मारा गया, उसे आतंकवादियों ने पकड़ के मारा और उससे कहा कि तुम भारत के खिलाफ बोलो। उसने कहा मैं भारत का सपूत हूं, मैं भारत का सैनिक हूं। उसे गोली मार दी। औरंगजेब गुजर का भाई भी पुलिस में भर्ती हुआ कि मैं बदला लूंगा अपने भाई का। आप सारे मुसलमानों को देशद्रोही सिद्ध करना चाहते हैं। कौन बोल रहा है? यही तो पाकिस्तान चाहता है। कौन बोल रहा है? कि सारे हिंदू मुसलमानों से नफरत करने लगे, पर सर, मुसलमानों ऐसा पर तो कोई संदेह बोल ही करने नहीं रहा लगे। है। आप ऐसा उल्टा करके पाकिस्तान अनजाने से में पाकिस्तान मुसलमानों की को मदद जोड़ करते करके हैं। तो अबू आजमी देख रहे हैं। सवाल तो पाकिस्तान पे उठाया जा रहा अबू आजमी नहीं देख रहे हैं, अबू आजमी इसका विरोध कर रहे हैं। कैसे? आपके अंदर इतनी समझ ही नहीं है, मुझे आश्चर्य हो रहा है। सर कैसे? आप हिंदी समझ ही नहीं पा रही हैं। कैसे? आप अबू आजमी बताइए, इस उसको हमले में विरोध कर रहे हैं मुसलमानों को उसका। किसने जोड़ा? मुसलमानों को बीजेपी ने जोड़ा। बीजेपी ने विज्ञापन जारी किया बाकायदा। बीजेपी इतनी शर्मनाक बात कर रही है। और अभी आपके शो में जफर साहब ने बोला, आपको आपत्ति करनी चाहिए थी कि आतंकवादियों से तो बाट में निपट लेंगे, पहले राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा से निपट लें। इतनी आपत्तिजनक और शर्मनाक बात बोली है जफर इस्लाम ने, और आपने विरोध तक नहीं किया। नहीं, मैंने और उनको आप बिल्कुल मेरी सही काउंटर बातों को किया विरोध कि कर वो रही हैं। उनकी प्राइवेट ओपिनियन नहीं, आपने बिल्कुल नहीं टोका, बिल्कुल नहीं टोका आपने। नहीं सर, आपने बिल्कुल नहीं टोका। आई एम सॉरी। जफर इस्लाम ने मैंने इतनी उनको शर्मनाक बात क्लियरली बोली पूछा है कि कि आतंकवादियों अगर से बाद उनकी में निपट प्राइवेट लेंगे, ओपिनियन पहले है तो राहुल वो गांधी पार्टी और से कैसे रॉबर्ट जोड़ वाड्रा से सकते निपट हैं? लें। चलिए ठीक है, एक बार मैं अबू आजमी की पूरी बात सुना देती हूँ, जफर इस्लाम इससे पहले कि उस पर जवाब दे। हर्षवर्धन जी, यहाँ पर राजकुमार भाटी कह रहे हैं कि यहाँ पर आपत्ति अबू आजमी इस चीज पर कर रहे हैं। एक सेकंड से जफर इस्लाम, एक सेकंड। आपत्ति इस चीज पर हो रही है कि इस हमले पर भी बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति क्यों कर रही है। एक सेकंड सर, आ रही हूँ आपके पास। बीच में बोल के निकल जाएंगे भाटी साहब। एक मिनट, 10 ठीक है सैयद जफर इस्लाम, जवाब दीजिए। भाटी साहब जवाब दीजिए। आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। आप कह रहे थे वीडियो दिखाइए। नहीं, एक मिनट, आप कह रहे थे वीडियो दिखाइए अबू आजमी का। मैं कह रहा हूं मेरा वीडियो दिखाया, अभी बोला इसी चैनल पे। मैंने कहा आतंकवादियों के तो आंख निकाल दूंगा, उनके नस्त नाबूद कर दूंगा, उनसे निपट लूंगा, देश निपट लेगा, देश की जनता निपट लेगी, देश की सरकार। लेकिन उन लोगों का क्या करें? ऑपोजिशन, जो ऑपोजिशन, कम से कम ऑपोजिशन इन लोगों से निपटे। अगर हमारी, सुनिए एक मिनट भाटी साहब, मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन आप गलत कोट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं ऑपोजिशन हमारे को कटघरे में भी खड़ा करने के बजाय, एक मिनट, एक सेकंड, अरे मेरा वीडियो अभी यही चलाइए। अभी आपके कांग्रेस के जो सैयद साहब बोल रहे थे, उनके जवाब में मैंने कहा कि आतंकवादियों से सुन लो, बिल्कुल सुनो। मैं कह रहा हूं कि मैं अभी फिर से बोल रहा हूं कि राहुल गांधी और ये दोनों को अपोजिशन संभाले। पहले जिस तरह से देश को तोड़ने की भाषा बोल रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए। ऐसे वक्त एकजुट होकर आतंकवादियों के खिलाफ जो हमारा जो पूरा आह्वान है उसमें साथ देना चाहिए। क्या गलत बोला? पार्टियों को तोड़ने में लगे रहते हैं और कश्मीर में हमला हो जाता है। अरे आप देश को संभालो। आपका जवाब नहीं है, आपने हमें कटघरे में खड़ा किया, मैंने आपको इतना बड़ा जवाब दिया। मैं तो कह रहा हूं कि देखिए, आपको आपके सामने के नहीं, हम तो हमसे बात कीजिए ना, हम सब बात कर रहे हैं, लेकिन आप गलत कोट मत कीजिए, गलत कोट मत कीजिए। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। मैं गलत कोट मत कीजिए। मैंने कहा अगर कोई आप वाड्रा किस परिवार से है? वाड्रा किस परिवार से है? गांधी परिवार से है कि नहीं? गांधी परिवार से है तो अगर उनका स्टेटमेंट किसको देखा जाएगा? वो गांधी परिवार का स्टेटमेंट नहीं देखा जाएगा तो किसका स्टेटमेंट देखा जाएगा? आप भी किसी के दामाद हो। अरे तो दामाद को संभाल लो ना, दामाद को संभाल लो ना, ताकत तो वहीं से मिल रही है, गांधी परिवार से मिल रही है ताकत। पहले दामाद को संभालो, देश को हम संभाल रहे हैं, दामाद को संभालो। और जितने हमारे बाकी गेस्ट हैं उनको मैं पूरा क्या अबू आजमी ने आज बोला है पूरा सुना देती हूं, ताकि किसी के मन में कोई भी डाउट ना रहे कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा था। हर कोई सुन ले और नोट कर ले कि उन्होंने क्या कहा है पुलवामा हमले के बारे में, क्या कहा है उन्होंने हिंदू मुस्लिम की राजनीति के बारे में, और अंत में जाकर के उन्होंने यह भी कहा है कि भाई इसको धर्म का मामला है ही नहीं। सुनिए। की जिम्मेदारी है ना कि सरकार जो है, जब सरकार ने कहा था इन्होंने कि आर्टिकल 370 हट जाएगा और नोटबंदी हो जाएगी, तो आतंकवादी गतिविधियां इस देश से कम हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। अभी इसके पहले
पुलवामा में हुआ था, आज तक उसकी कोई खबर नहीं आई कि सच्चाई क्या उसमें। बहुत सारी बातें चल रही हैं। अगर ये कह रहे हैं बार बार कि पाकिस्तान के लोग आ रहे हैं, मुंबई में इसके पहले हमला हुआ था, उसको पाकिस्तान जोड़ा जा रहा है। पुलवामा में हुआ था, पाकिस्तान जोड़ा है। तो पाकिस्तान से इतने रिश्ते हमारे क्यों रखे गए? तोड़ दो रिश्ता, ख़त्म कर दो। जो हमारा आना जाना है, जो हमारी जो एम्बेसी उनकी यहाँ पे, हमारी एम्बेसीज वहाँ पे हैं, वीज़ा इशू होता है, लोग जाते हैं, बंद। अगर आपको लगता है कि सचमुच पाकिस्तान ही ये कर रहा है, रोज़ाना पाकिस्तान पाकिस्तान बोला जा रहा है, तो इसको रिश्ते ही तोड़ दो एक बार, ताकि बात ही ख़त्म हो जाए। और आप देख रहे हैं कि आज जो है देश के अंदर जो लोग बैठे हैं सत्ता में ना, वो जानबूझ करके मुसलमानों को इनाम लेते हैं हर चीज़ में। तो बताइए हर्षवर्धन जी, इसको कैसे इंटरप्रेट किया जाए? अगर कोई कहे कि पुलवामा की आज तक कोई खबर नहीं आई कि सच्चाई क्या है, मुंबई में पाकिस्तान का नाम जोड़ा जा रहा है, पुलवामा में पाकिस्तान का नाम जोड़ा जा रहा है, पहलगाम में पाकिस्तान का नाम जोड़ा जा रहा है, अगर सचमुच पाकिस्तान ने किया है तो उनसे रिश्ते तोड़ दीजिए। पद्मजा जी, अब मुझे लगता है कि हिंदी तो भाटी जी की अच्छी है। उन्होंने आपको कहा कि आपकी हिंदी अच्छी नहीं है, तो भाटी जी ने तो सब हिंदी में सुना है, तो उनको समझ में आ गया होगा। और वो सिर्फ पुलवामा तक नहीं रुके, वो तो हर बात पर कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराते हो, अभी भी नाम ले लेते हो। मतलब उनका तो अगर बस चले अबू आजमी का, तो पाकिस्तान को आज क्लीन चिट दे दो। लेकिन मेरी मुश्किल दूसरी है, जब भारत में इस तरह की बेईमानी की जाती है, और ये जो फ्रॉड सेकुलर है ना, वो इस देश के लिए दीमक हैं, इतने बेईमान हैं ये। कौन हिंदू मुसलमान कर रहा है? अच्छा बताइए, कौन सा हिंदू है जो मुसलमान के साथ जाकर ये कर रहा है, हिंदू मुसलमान कर रहा है? आतंकवादियों ने पूछ पूछ कर हिंदुओं को मारा। नहीं, बताना नहीं है इसे, देश में हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाएगा। एक शरद पवार मुख्यमंत्री हुआ करते थे, 12 जगह धमाके हुए, 13वां जोड़ दिया मस्जिद बंदर। क्यों? कहा कि जिससे कि लगे नहीं मुसलमानों के यहां भी हमला हुआ। बेईमानी थी, वो झूठ था। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये तो हमने देश में सेकुलरिज्म बचाने के लिए किया। अभी भी वही किया जा रहा है। लोगों को पूछ पूछ कर उनके कपड़े उतरवा कर चेक किया गया कि मुसलमान है या हिंदू है। और जो लोग कह रहे हैं एक मुसलमान भी तो मरा है, बेईमान, हद दर्जे की नीचता पर आमादा है लोग। अरे अब्दुल हमीद से लेकर अब्दुल कलाम से लेकर औरंगजेब उस सिपाही से लेकर आज के सैयद शाह तक पर भारत को गर्व है, हर हिंदू को गर्व है। लेकिन उसकी वजह से हम जो हिंदू मारे गए, पूछ पूछ कर मारा गया। किसी की 5 दिन की शादी हुई थी, कोई कुछ समय के लिए गया था, लोग वहां गए थे कि हम मिनी स्विट्जरलैंड है, भारत का कश्मीर है, भारत का मस्तक है। और उसके बाद हम ये बात भी नहीं करेंगे हिंदू को मार दिया गया। हिंदू को मारा है, मुसलमान आतंकवादी ने मारा है, और हिंदू मुसलमान कोई नहीं कर रहा है। लेकिन इस्लामिक जिहाद के खिलाफ तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, देश के हिंदू को भी, देश के मुसलमान को भी। और जो इन इस्लामिक जिहादी आतंकवादियों के साथ खड़ा है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो इस देश का बुरा कर रहा है, वो इस देश के खिलाफ खड़ा है। भाटी साहब, क्या ये बात कहना हिंदू मुस्लिम की राजनीति है? और जवाबदेही सरकार से ही मांगेंगे, गृह मंत्री से मांगेंगे, सेना से मांगेंगे, पुलिस से मांगेंगे, जवाबदेही तो उनको देनी ही पड़ेगी। भाटी साहब। हर्षवर्धन जी, देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि पाकिस्तान हमारा विरोधी है, हमारे ऊपर हमले कराता है, पाकिस्तान इसके लिए जिम्मेदार है, पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाया जाना चाहिए। इसमें हर भारतीय सरकार के साथ है। इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि जो आतंकवादी आए थे मुसलमान थे, उन्होंने पहचान देख देख के लोगों को मारा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। हमें आपत्ति उस बात पर है कि जब पाकिस्तान के ट्रैप में भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक फंस जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत एक कैरिकेचर बना के एक विज्ञापन जारी कर दिया कि धर्म नहीं जाति नहीं पूछी थी, धर्म पूछा था, याद रखा जाएगा। ऐसे संकट के समय जो ऐसी घटिया राजनीति कर सकती है जो पार्टी, वो चिंता की बात, हम चिंता उस पर जाहिर कर रहे हैं। हमें कहना चाहिए कि पाकिस्तान के आतंकवादी आए थे, उन्होंने हिंदुओं की पहचान कर करके हत्या की, लेकिन हमारे देश का मुसलमान हमारे साथ खड़ा है, हमारे देश का मुसलमान पाकिस्तान के साथ नहीं है। हमें यह बोलना चाहिए, इससे पाकिस्तान की हार होगी। हम तो बिल्कुल जब हम अपने सारे मुसलमानों को संदेह के घेरे में ले आते हैं। सवाल अबू आजमी की राजनीति नहीं बोल रहे, भारतीय जनता पार्टी नहीं बोल रही है, 100% बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक नहीं बोल रहे हैं। आपत्तिजनक बात बोली है, पाकिस्तान से सवाल पूछने पे अगर उन्होंने बोल दिया है कि भाई मुसलमानों का नाम क्यों जोड़ा जा रहा है। और मैं बाय द वे दिखा दूं, सैयद जफर इस्लाम, आपको भी जवाब देना चाहिए। जो आपकी बीजेपी छत्तीसगढ़ यूनिट है, उन्होंने ये कार्टून बना करके ट्विटर पे डाला था जिसका जिक्र अभी राजकुमार भाटी कर रहे हैं। अब आपने डिलीट कर दिया है, पर यह वक्त इस राजनीति का था क्या?
हर्षवर्धन जी और फिर सैयद जफर इस्लाम जवाब देंगे। हाँ नहीं पद्मजा, बीजेपी ने क्या पोस्टर बनाया, बीजेपी क्या कर रही है, पार्टियां क्या कर रही हैं, इसको वो लोग आपस में निपट लें। लेकिन क्या धर्म पूछकर नहीं मारा? क्या जाति पूछी थी? क्या ये फैक्ट नहीं है क्या? और वो फैक्ट पूछने में जुबान क्यों जल रही है सबकी? क्यों? क्योंकि मुसलमान आतंकवादी थे। और फिर एक झूठ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि पाकिस्तानी आतंकवादी ही थे। पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ 2 कश्मीरी आतंकवादी भी थे। आप फैक्ट को अगर तोड़ेंगे मरोड़ेंगे तो आप देश का नुकसान कर रहे हैं। और फिर मैं कह रहा हूं कि अगर हम ये कहते हैं कि अब्दुल हमीद से लेकर औरंगजेब सिपाही जो था उससे लेकर और आज के सैयद शाह तक पर हमको गर्व है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जो सिपाही हैं, जो पुलिस वाले हैं, जो वहां एसपीओ हैं, स्पेशल पुलिस ऑफिसर, वो भी मुसलमान हैं। लेकिन कौन मार रहा है उनको? और अगर इस तरह से हिंदू पूछकर मारा गया तो कहना पड़ेगा। इसको कहने में कौन सा सेकुलरिज्म जल जा रहा है, खत्म हो जा रहा है? कौन सी बेईमानी की जरूरत पड़ रही? क्यों देश को कमजोर करने की कोशिश हो रही? ये जो तमाशा चल रहा है इसके खिलाफ बोलना ही पड़ेगा। और ये बात तस्लीमा नसरीन कह सकती हैं, ये बात सऊदी और दुबई के लोग, यूएई के लोग कह सकते हैं, वो भी मुसलमान हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो इस्लामिक जिहादिस्ट और मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़े हुए आतंकवादी हैं, ये मिडिल ईस्ट से लेकर यहां तक पहुंचाए। वो बोल रहे हैं, वो भी तो मुसलमान है ना। लेकिन तब आप नहीं बोलेंगे। 10 सेकंड चाहूंगा केवल 10 सेकंड। फ्रॉड सेक्युलरिज्म का इल्जाम। फिर मैं आ रही हूं आपके पास अनुराग ढांडा। और मैं ये भी बता दूं, छोटा सा है क्योंकि फ्रॉड सेक्युलरिज्म की बात हो रही है यहां पर। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने जो अपना पहला स्टेटमेंट डाला था, उन्होंने कहा जो हमें अभी इंफॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से 3 लोग पश्चिम बंगाल से उनकी मृत्यु हो गई है इन मोस्ट अनफॉर्चुनेट कश्मीर वायलेंस। ना उन्होंने टेरर अटैक लिखा, ना उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से आतंकवादी आए थे, उन्होंने कहा मोस्ट अनफॉर्चुनेट कश्मीर वायलेंस। क्या इस तरीके की भाषा एक अलग ही राजनीति का इंडिकेटर है? राजकुमार भाटी जी, फिर अनुराग ढांडा आपके पास आ रही हूं। नहीं, ये आतंकवादी हमला है, पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवादी हमला है। ये हमारी एकता अखंडता पे हमला है, हमें इसके प्रति सजग रहना चाहिए। लेकिन जो हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि सच हिम्मत के साथ बोलना चाहिए, हर्षवर्धन जी भी पूरा सच नहीं बोल रहे हैं। हर्षवर्धन जी को ये भी जोड़ना चाहिए फिर, अगर वो कह रहे हैं कि हिंदुओं को पहचान कर करके मारा गया, कि कश्मीर में पाकिस्तानियों ने इस हमले के कश्मीर में मुसलमानों ने इस हमले के खिलाफ प्रदर्शन किए। कश्मीर की मस्जिदों से बाकायदा शोक संदेश जारी किए गए, इस हमले की निंदा की गई। हमें यह भी कहना चाहिए। भाई मैं तो इतनी बात कह रहा हूं, किसी चीज पर हमें आपत्ति नहीं है। पहचान करके मारा, दुखद तरीके से मारा, निर्दोषों को मारा, लेकिन हम इसके नाम पे हिंदू मुसलमान के बीच अलगाव पैदा न करें। हमें यह भी समझना चाहिए कि भारत का मुसलमान हमारे साथ है, पाकिस्तान के साथ नहीं है। कौन इसमें अपना राजनीति ढूंढ रहा है? अनुराग ढांडा, आ रही हूं आपके पास। सैयद जफर इस्लाम। अनुराग ढांडा बहुत वक्त से इंतजार कर रहे हैं और मखदूमी साहब भी इंतजार कर रहे हैं। कौन इसमें अपना राजनीति, कौन इसमें अपना वोट बैंक ढूंढ रहा है? अनुराग ढांडा। देखिए पद्मजा जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जो भी निर्दोष लोग इस आतंकी हमले में जो मारे गए हैं, उनके परिवारों के साथ पूरा देश खड़ा है, उनके साथ हम सब खड़े हैं, ये आश्वस्त हम करना चाहते हैं अपनी पार्टी की तरफ से। और दूसरा ये कि बहुत सारा समय हमने पार्टी बहसबाजी इस सब में व्यर्थ कर दिया। आज चर्चा इस बात पे होनी चाहिए थी, 2 पहलुओं पे मुझे लगता है कि सिर्फ इस मामले में चर्चा होनी चाहिए। एक ये कि सरकार इस वक्त कोई एक्शन लेती है तो कौन साथ खड़ा है और कौन खिलाफ खड़ा है। तो पूरा देश एकजुट होकर के, कोई भी पार्टी हो, कोई भी मजहब हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जाति हो, मुझे लगता है इस वक्त पूरा देश सरकार की तरफ देख रहा है, एकजुट होकर के खड़ा है कि सरकार जो भी एक्शन लेगी हम पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़े हैं। दूसरी बात आती है कि क्या अकाउंटेबिलिटी पे चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि हर इस तरीके के हादसे में एक लोकतंत्र में अकाउंटेबिलिटी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। अगर एक समय तक चर्चा नहीं होती, ये कह के बार बार जो अभी जफर इस्लाम जी कह रहे थे कि ये बाद में वो करेंगे, पहले रिटेलिएशन कर दें। रिटेलिएशन और जिम्मेदारी, ये 2 बिल्कुल पैरेलल पहलू हैं, इन दोनों के ऊपर बात होनी चाहिए। कि पुलवामा में भी जिस तरीके से पहले जिस तरीके की घटना हुई थी, आज तक भी पूरा देश क्या पूरा सच उसका जानता है। वो पूरा का पूरा विस्फोटक आया कैसे था, वो कैसे काफिले तक पहुंच पाने में मुमकिन हुआ, डिप्लॉयमेंट में किसकी गलती थी, क्या वो सारी चीजें देश के सामने आई। उसके साथ साथ जो ये आतंकी हमला हुआ है, क्या कोई मुझे ये बताएगा कि इतने सारे पर्यटक एक जगह पे इकट्ठा हैं, क्या वहां सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉयमेंट था कि नहीं था। मुझे तो ये भी पता चला है कि 2-3 दिन पहले प्रधानमंत्री को जाना था जम्मू कश्मीर, उन्होंने अपना दौरा कैंसिल किया था।
तो क्या कोई इंटेलिजेंस इनपुट था क्या जिसके चलते कैंसिल किया था उन्होंने अपना नहीं, मेरे पास समय की कमी है, लेकिन मैं चाहती हूं कि सैयद जफर इस्लाम इसका जवाब दे, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी, कौन लेगा जिम्मेदारी, वेयर डज द बक स्टॉप, सैयद जफर इस्लाम इस पे जवाब दीजिए। सीसीएस की बैठक होगी कि आगे के कदम क्या हैं? अभी तक क्या समीक्षा हुई है, किसकी जिम्मेदारी है? नहीं, एक्शन अलग चीज है पद्मजा जी, कोई ये तो बताए इसकी जिम्मेदारी बताइए बोलने दीजिए उनको, नहीं तो समय की कमी हो जाएगी। हाँ देखिए पद्मजा जी, हर चीज का वक्त होता है। जिस वक्त पे जो बातें होनी चाहिए वो बातें होनी चाहिए और बात होगी। देश पे सरकार है, सरकार को कटघरे में आप खड़ा कर सकते हैं, लेकिन ये वक्त सरकार और को कटघरा या समाज को तोड़ने वाली बात नहीं करनी चाहिए। मैं तो सिर्फ इतनी आपत्ति कर रहा हूं कि इस वक्त लोगों को एकजुट होकर, यूनाइटेड होकर इस मीनेस को खत्म करने की जो मुहिम चलाई है सरकार ने और इस आतंकवादियों को खत्म करना है, उसके साथ खड़े, उस सोच के साथ खड़े होने चाहिए थे। लेकिन अफसोस की बात है कि कोई वीडियो ट्वीट करके ऐसे बता रहा है, कोई इस तरह के बाइट देके बता रहा है। अरे भाई, मैंने तो कहा अपोजिशन वालों, अगर तुम सरकार का साथ नहीं दे सकते तो कम से कम अपने जो दामाद जी को और अब गांधी परिवार को बचा लो, उनको बता दो कि क्या हमारे पास कमी है, लेकिन ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि जिम्मेदारी किसकी है, अकाउंटेबिलिटी कहां पर होगी, ये सवाल सिर्फ आज के दिन ही नहीं आगे भी पूछे जाएंगे। और इस सब के बीच कौन राजनीति कर रहा है, क्या इसमें भी कोई अपना राजनीतिक लाभ ढूंढ रहा है, ये सवाल भी पूछे जाने चाहिए।